नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसको सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, जिसमें हमारे करोड़ों लोग जो है फंसे पड़े हैं। लाखों नहीं, ये संख्या करोड़ों में है और इनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। और दिमाग के साथ जिसको खेलना आ गया वो तो आपको हमेशा के लिए गुलाम बना के रखेगा, अपने तरीके से चलाएगा। तो मैं आज ऐसे ही लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसे पाखंडी बाबाओं के बारे में बात करने वाला हूं, जो पाखंडी बाबा जो है आज मैदान में दिखते हैं आपको। जो पाखंडी बाबा आजकल बहुत तेजी से जो है उभर के आते हैं, आज से नहीं आ रहे, ये बहुत पहले से आ रहे हैं। तो ऐसे बाबाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। इनका पूरा जो है सिस्टम समझने का प्रयास करते हैं आज। और मैं पाखंडी बाबाओं की बात कर रहा हूं, पहले क्लियर कर देता हूं। हमारे समाज में अच्छे भी बाबा हैं, अच्छे लोग भी हैं, जो अच्छा मार्ग दिखाते हैं, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए बताते हैं, बहुत कुछ समाज के लिए करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, और मैं कुछ पाखंडी बाबाओं की बात कर रहा हूं। अगर कुछ पाखंडी हैं तो इसका मतलब नहीं कि सारे लोग पाखंडी हैं। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि जो पाखंडी लोग हैं, मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूं, और उनका पूरा सिस्टम कैसे चलता है उसके बारे में मैं आपको आज समझाता हूं। तो सबसे पहले आप ये जान लो, जो पाखंडी बाबा आपको दिखते हैं सामने, सिर्फ वही नहीं रहते, वो एक चेहरा होते हैं। उनके पीछे जो रिमोट लेके बैठा होता है वो कोई और होता है, ऑपरेट करने वाला। और वो बाबा नहीं है। जो पीछे बैठा है वो इन्वेस्टर है, वो उस बाबा के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, और वहां से बाबा के माध्यम से पीछे अपना जो है जेब भर रहा है। बहुत बड़ा खेल चल रहा है, सब पैसे का खेल है, और बहुत ज्यादा पैसा बन रहा है, जिसमें सिर्फ एक चेहरों को दिखाना है। ना कोई प्रोडक्ट है इनका, ना कोई कुछ और है, ना कोई बड़ा बड़ा दुकान डालना है। एक ऐसा जो है ये सिस्टम बना दिए हैं जहां पे ग्राहक तो आता है, लेता कुछ नहीं, चढ़ा के सब कुछ आता है। तो ऐसा सिस्टम कैसे बना, इसके पीछे का जो है पूरा खेल क्या है, पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप सब भी देखते होंगे, जानते होंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूं। जब हम लोग छोटे थे, अभी तो कम देखने को मिलता है, ये लोग जो है डिजिटली हो चुके हैं सारे लोग। लेकिन जब हम छोटे थे तो मेला लगता था, और जब मेले में जाते थे तो पता चलता था ऐसे ऐसे दुकानें लगी हैं जहां पे जो है इनाम निकल रहा है। आप 10 रुपया दो, पर्ची उठाओ, पर्ची में 100 रुपया, 200, 500 आएगा। कई लोग जो है उसमें फंसते जाते थे। मैं खुद निकाला हूं, 10 रुपया देके 100 के चक्कर में पता नहीं कितना 100 चला गया हम लोगों का। ये लोग लूट रहे थे। सबको ध्यान होगा कि जब मेला लगता था, जब मैं छोटा था तब की बात बता रहा हूं, तो जो मेले वाले होते थे, और हम क्यों निकालते थे ये बताता हूं। ऐसा नहीं है कि हम बेवकूफ थे कि हाँ 10 का पर्ची ले रहे हैं, पैसा निकलता नहीं, निकलता नहीं। जो मेले वाले आते थे उनके 4-5 लोग बाहर रहते थे, वो अपना पर्ची पहले से इसी में फंसा के रखते थे, या तो उनको जो है साइड में कहीं एक रख के बता दिया जाता था कि यही आके उठा लेना एक आध पर्ची। तो जब वो मैं भी खड़ा हूं, बगल में वो भी व्यक्ति खड़ा हुआ है जो उसी का व्यक्ति है, किसी दूसरे का नहीं है, उसी का आदमी है वो पर्ची निकालता, 10 रुपए देके उसके 100 निकल जाते। तो भैया हम लोग भी देखते कि भाई साहब का 100 निकला यार, अपना भी निकलेगा। ऐसे 3-4 लोग रहते, उनका निकलता, 4 लोगों का वो निकाल देते, और बगल से जो है हजारों आपके ले लेते। आप वही देख के निकालते, उसका निकल रहा है मेरा भी निकलेगा, आंखों के सामने हो रहा है। हमको क्या लगता है कि हम सच हैं, और उस जगह पे आप सच रहोगे, क्योंकि भाई आपके सामने कोई बगल वाला आपके निकाल रहा है, आप आंखों से देख रहे हो, तो आपको लगेगा 100% कि ये सच है। लेकिन क्या सच में वो सच होता है? बिल्कुल नहीं होता। वो खेल होता है। और ये खेल जो है, पहले तो ये लोग खेल रहे थे, अब बाबाओं के ऊपर आ गया। अब इसके पीछे का खेल समझते हैं। इनके पीछे जो पैसे वाले लोग हैं या राजनीति के लोग हैं, वो राजनेता जो होते हैं, आपको बता दूं एक चीज और, समय समय पर जो है, जिसे कहा जाता है कि राजनीति में मुर्दे कभी मरते नहीं, दफन नहीं होते हमेशा के लिए, समय आने पर उनको जिंदा कर दिया जाता है। उसी तरीके से नेता लोग भी बाबा पैदा करते हैं, बिजनेसमैन भी पैदा करते हैं। नेता लोग पैदा करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, बिजनेसमैन पैदा करते हैं पैसे के लिए, और बेवकूफ बनती है हमेशा इसमें भोली भाली जनता। अब आ जाते हैं एक बाबा के ऊपर। जैसे मैं बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, बिना नाम लिए आप सब जो है समझ जाएंगे। मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है,
तो मुझे एक, जैसे मान लेते हैं 100 करोड़ कहीं जो है लगाना है। अब 100 करोड़ मैं बिज़नेस में लगा रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ कि 100 करोड़ का रिटर्न जो है 2 साल 3 साल में कितना होगा? दुगना तिगुना दे पाएगा? पता चल रहा है इस बिज़नेस में आपके इतने एम्प्लॉयी रहेंगे, ऐसा-ऐसा सिस्टम रहेगा, हेडेक ज़्यादा रहेगा, ये सब ठीक है। 100 करोड़ आप डाल रहे हो, 5 साल 6 साल में अच्छा खासा रन कर जाएगा, तब इतना पर मंथ प्रॉफिट होगा। वहीं पर एक ऑप्शन मेरे पास ये आ जाता है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम मैं खड़ा कर दूं, इतना निवेश करने के बाद कि एक ही साल में 2 गुना हो जाए, तो पैसे वाले लोग क्या सोचेंगे भैया, एक साल में डबल हो रहा है तो यही वाला फॉर्मूला अपनाओ। मैं 100 करोड़ एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर खड़ा करता हूं मार्केट में, बता रहा हूं आपको, जो मैं स्टोरी सुनाया हूं कि ऐसा ऐसा कर दो इनाम वाला, कि 4-5 लोग देखें, उनका 100-100 निकल रहा है, मैं भी अपना पैसा डाल रहा हूँ। एक बाबा मैं खड़ा कर दिया, मार्केट में ले आया बाबा को, और ऐसे बाबा को लाया जो बहुत पहले से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर मैं निवेश कर दिया। अब प्रचार जिसका जितना ज़बरदस्त होगा, वो उतना ज़्यादा जो है फेमस होगा। अब प्रचार करने के लिए मैं कह दिया कि ये बाबा बैठे हैं, ये आपका भविष्य बताएँगे पर्ची देख के। अब पर्ची देखने के लिए मैं अपनी टीम में पहले से ही जो मुझे निवेश करना है 1000-2000 मेंबर बना लेता हूँ। उनको खरीद लेता हूँ पहले से, एग्रीमेंट करवा लेता हूँ कि आपको जो है पर मंथ या एक बार के लिए आप अगर आके ऐसा-ऐसा बोलते हो, तो आपको 1 लाख 2 लाख मिल जाएगा। समझ लीजिए कि 100 लोगों को मैं ऐसे अपने तरफ ले लिया, 1-1 लाख रुपया देके कि आपको अलग-अलग प्रदेश से, अलग-अलग जगह से उनको बुला लिया मैं अपने पास। और वो आके जो है पर्ची अपना निकलवाते हैं मेरे खड़े किए हुए बाबा से। वो बाबा बता देते हैं, ऐसे 100 लोगों का बताए। बताए तो 100 लोगों का मैसेज गया 100 लाख लोगों में, यानी 1 करोड़ लोगों में। अब हो क्या रहा है कि आदमी एक निकाल रहा था वहां 100 रुपया ना, खड़ी पूरी भीड़ थी देख रही थी। निकला एक व्यक्ति का और पूरी भीड़ जो है उसके तरफ भागी कि उसका निकला हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं, जिस पर्ची वाले बाबा को आप देखते हो, सुनते हो, जानते हो, आप बताओ क्या आप गए हो, आपका पर्चा निकला है कभी सच? आपके जानने वाले में किसी का पर्चा निकला है सच? नहीं निकला, नहीं निकला है। क्योंकि 1000 लोगों को ऐसे खड़ा कर दो जिनका पर्चा निकल जाए, सही रहे, और वही 1000 ऐसे करोड़ों लोगों को दिखा दो। एक लोग आए, अब डिजिटल हो ही गया है जमाना, आज हर घर में मोबाइल है, निकल रहा है एक व्यक्ति का पर्ची, वो बाबा की जय जयकार कर रहा है, लेकिन उसका जो है संदेश करोड़ों लोगों के ऊपर जा रहा है। अब आप भी देख के प्रभावित हुए, भैया बाबा सही कह रहे हैं यार, सही कह रहे हैं। अरे इनका निकला, ये तो हमारे यूपी से है, ये हमारे मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र के, ये इस जिले से, कहीं कहीं तो कोई गांव का ऐसे गरीब इंसान को लाके सामने खड़ा कर देंगे और उनका भविष्य बता देंगे। उस क्षेत्र के लोगों को, उस जिले के लोगों को भी लगेगा हाँ ये तो सही है, लेकिन वो दरअसल उन्हीं के लोग हैं। अब उन्हीं के लोग कहने का मतलब पहले से उनको पैसा दे दो, एग्रीमेंट करवा लो, अगर आप मेरा पोल खोलोगे, कुछ ये करोगे वो करोगे, तो मैं आपके ऊपर एक्शन लूंगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर बराबर पैसा जिसको मिल रहा है, वो अपना मुंह क्यों खोलेगा भाई? उसको आगे जो है एक बार हाँ में हाँ मिला देना है बाबा से, पूरा डिटेल लेके अपना, तो वो क्यों हाँ बोलेगा कि मतलब सच्चाई खोलेगा कि मुझे यहाँ पे लाया गया था। मैं आपसे पूछता हूँ, आज को आपको पैसों की जरूरत है, आप 10 लाख 5 लाख खोज रहे हो, मैं आज आपको आके 1 करोड़ रुपया दे देता हूँ, आपकी जिंदगी सुधर जाती है। तो आप हमेशा मुझसे जुड़े रहोगे, चाहकर भी आप गलत नहीं बोलोगे मेरे खिलाफ। और बाबा का धंधा वहां अलग है, इन्वेस्टर पीछे बैठा हुआ है, वो पैसा लगा रहा है, मार्केटिंग करवा रहा है, आश्रम बनवा रहा है, वहां पे जो है भीड़ इकट्ठा करवा रहा है, पहले 1 साल 1.5 साल यही सब चलेगा। तो जब उसका जो है मैसेज लोगों तक पहुंच जाएगा, करोड़ों लोगों तक, कि हाँ बाबा सच में सही है, आप भी जुड़ेंगे उनसे, आप भी जाएंगे। और ऐसे बाबाओं का अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10-10 हजार करोड़, 100 करोड़ लगाने के बाद में इन्वेस्टर जो पीछे बैठा है, कुछ लोगों के ऊपर खर्च करके बाबा को वहां बिठा के 1000-2000 करोड़ बना रहा है, क्या जा रहा है उसका? आप कभी डायरेक्ट उस बाबा से मिल भी नहीं सकते, आपके अंदर बहुत कुछ रहेगा बोलने का, लेकिन आपको वो जो है, जो लेवल उनका रहेगा, वहां तक आपको पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। वहां तक वही लोग पहुंचेंगे जो उनके लोग हैं, वो वही बोलेंगे जो वो पीछे जो है बैठा आपका जो है रिमोट जिसके हाथ में है, वो बुलवाएगा। और बाबा भी मजे में है,
भैया जहां हमको कुछ नहीं मिल रहा था, आज पूरा देश हमको जान रहा है, लोग आके मेरे पैरों पे गिर रहे हैं। मैं कहता हूं, आज के समय कहता हूं, अगर किसी के ऊपर सिर्फ 1 करोड़ निवेश कर दूं, इस तरीके का अगर पाखंड फैलाना है, तो एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इनका खेल वही है, एक को लाओ, सिर्फ उसके चेहरे को दिखाओ, कुछ लोगों में दिखा दो, वो लोग मान लेते हैं। हमारे लोग आज से नहीं, आदि से जो देखते हैं, बिना कुछ तर्क किए, बिना कुछ समझे मान लेते हैं। और जबकि जो हमारे असली बाबा लोग हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, जो सही रास्ता दिखाते हैं, वो लोग भी इस चीज को नकार चुके हैं कि ऐसी कोई शक्तियां इंसान के पास होती हैं कि पूरा आपका जो है बायोडाटा बताता चला जाए। माइंड रीडिंग आप सुने थे, ठीक है, कुछ हद तक, लेकिन जिस तरीके से पर्ची के माध्यम से सब कुछ बताया जा रहा है, वो सरासर गलत है। और ये जो है, एक मोटा पैसा बनाया जा रहा है। अगर आपको लोगों की चिंता है सच में, तो कहा जाता है कि असली संत, साधु संत बाबा वो होते हैं जिनके लिए अगर पत्थर है और सोना है तो दोनों बराबर है। फिर तो आपको पूरी लग्जरी लाइफ चाहिए। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति को, हर एक घर के लोगों को अपने साथ जोड़ा जाता है। पर मंथ उनसे कहा जाता है, ये लो बाबा का ताबीज लो, बाबा का फला लो, फला लो। अब बहुत सारे लोग अपना अपना जो है, जो अंधभक्ति में अभी जिनके आंख से पर्दा नहीं हटा है, वो लोग आके जो है अपने अपना जो है भड़ास निकालेंगे। लेकिन जब जो है हम लोग मेले में जाते थे और कोई कहता था बेटा मत खेलो, ठीक है, इसमें नहीं निकलने वाला, तो हम भी नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि हम अपने आंखों से देख रहे हैं, वो 10 रुपया देके 100 रुपया निकाल रहा है, तो मैं कैसे किसी और की बात पे विश्वास कर लूं? तो ये है पूरा असली खेल इनका। और ये, हाँ, अब यहां पे एक चीज और आता है, जब कोई बाबा बगावत कर जाता है इन्वेस्टर से या बैठे पीछे नेता से, तो उसका भी इनके पास जो है हल रहता है। पैसा बहुत कमाए रखते हैं, सिस्टम के साथ उसको जो है अंदर कर देते हैं। अब कौन कौन अंदर हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब जानो, आप समझो। तो ये है असली बाबाओं का चेहरा, जो सिर्फ पैसा बना रहे हैं, आपके जेब से निकाल रहे हैं। तो इनसे हमेशा सावधान रहो। जय हिंद।